आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें होली के दिन छूने से तुम्हारी गरीबी तुरंत खत्म हो जाएगी। मां लक्ष्मी की इतनी कृपा होने वाली है कि आने वाले समय में तुम धनवान बन जाओगे। अगर तुम 14 मार्च को होली के दिन कुछ खास पेड़ों को छू लोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह कोई मामूली बात नहीं है, नहीं, बल्कि पूज्य गुरुजी ने खुद अपनी कल की राधा रानी की कथा में इस खास उपाय के बारे में बताया है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके और उपाय करके थक चुके हैं और फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो इस बार एक बहुत ही खास और रामबाण उपाय आपके लिए आ रहा है। होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी अमीर बन जाएगा, इतनी दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों की गरीबी एकदम दूर हो जाएगी। अगर विश्वास नहीं है तो 14 मार्च को होली के दिन ये करके देख लेना। भक्तों, इस साल 2025 में 14 मार्च को पड़ने वाली होली बेहद खास और चमत्कारी होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों की बात करेंगे, उन वृक्षों में होली के दिन खुद भगवान नारायण जी का वास होता है। आपके घर के आसपास बहुत आसानी से इन देव वृक्षों के बारे में जान सकते हैं। महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया था कि अगर कोई भी इंसान सही समय और सही मुहूर्त पर, यानी 14 मार्च होली के दिन, इस वृक्ष को छूकर चुपचाप चला जाता है तो उसके घर में भगवान विष्णु जी खुद आकर बस जाते हैं। इससे उसके जीवन की सारी गरीबी, दुख दर्द खत्म हो जाएंगे और जन्म जन्मांतर की गरीबी तुरंत दूर हो जाएगी। आपका भाग्य आसमान छू लेगा, जहां भी जाओगे धन दौलत आपके पीछे पीछे आएगी। तो बस आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखो, तभी फायदा होगा। अगर तुमने इसे बीच बीच में काट काट कर देखा तो तुम्हें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी और पूरे साल परेशान रहोगे। 14 मार्च को होली का दिन बेहद दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। इस बार आमान लाल होगा और यह दुर्लभ संयोग पूरे 144 साल बाद बन रहा है। 14 मार्च को होली का दिन बहुत ही खास संयोग लेकर आ रहा है। इतना ही नहीं, 2025 की होली भी पड़ रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप सही समय और शुभ मुहूर्त में इन पेड़ों को छू लेंगे तो यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। आपके लिए उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे, कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं आएगी और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि इन खास पेड़ों को छूने से आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप 14 मार्च को होली के दिन इस उपाय को अपना लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। ये मौका बहुत खास है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बातें किए बिना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं में ये बात है कि कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें देव वृक्ष माना गया है और ये काफी शुभ भी माने जाते हैं। प्रकृति में ऐसे कई पेड़ पौधे होते हैं जो हमारी जिंदगी की परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि लोग इन्हें सिर्फ पूजा ही नहीं करते, बल्कि औषधियों की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ये कई बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और वेद पुराणों में भी इन पेड़ पौधों का जिक्र मिलता है। भक्तों, अगर आप भी 14 मार्च को होली के दिन इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात यह है कि हमारा काम तो सलाह देना है, हम बस सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसे माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस होली पर खुद भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात हम आगे इस वीडियो में करेंगे। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना ज्यादा सोच विचार किए अगर इनको छू लिया तो आपका काम बन जाएगा
और उसी समय तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको अमीर बनने से खुद विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। चलो अब हम आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के कई रूप बताए गए हैं, जिनमें वृक्षों को भीमा देवी का रूप माना जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें 14 मार्च को होली के दिन छूना बेहद शुभ माना गया है। होली के दिन इन पेड़ों को छूने से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब खत्म हो जाते हैं। होली का दिन भगवान नारायण को खुश करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो देव वृक्ष और देवी वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं। ये देवी और माता के रूप होते हैं। हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है और हमें ये पूजा करनी भी चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे इंसानों को मुफ्त में प्राणवायु देते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे शरीर से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे वो सारी नकारात्मक चीजें सोख लेते हैं और हमें ताजगी देते हैं। और ये सब 14 मार्च होली के समय होता है। होली के दिन छुए जाने वाले पवित्र वृक्ष और उनका महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है जो आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन पेड़ों को छूने से न केवल इंसान का भाग्य बदल सकता है, बल्कि उनकी पूजा करने से पापों का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वे वृक्षों में पीपल के रूप में विद्यमान हैं। होली का त्योहार, जो इस वर्ष 14 मार्च को है, एक विशेष अवसर होता है जब इन पवित्र वृक्षों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन इन पेड़ों को छूना और इनकी पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। यह हमारे जीवन से नकारात्मकता को समाप्त करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करता है। महत्वपूर्ण वृक्ष। 1. बेल का पेड़। भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय होने के कारण बेल का पेड़ विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस वृक्ष की जड़ में गिरिजा देवी, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणा, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी का वास होता है। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। होली के दिन बेल के पेड़ को छूकर अपनी मनोकामना व्यक्त करें और एक बिल्वम शिवार्पणम मंत्र का जाप करें। 2. शमिका पेड़। इसे माता जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। बीमारियों से मुक्ति के लिए शमी की जड़ में सिंदूर डालने का उपाय किया जाता है। इस वृक्ष के नीचे पूजा करने से कालसर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष समाप्त हो जाते हैं। 3. पीपल का पेड़। यह अत्यंत पवित्र और दिव्य वृक्ष है जिसमें भगवान विष्णु और शिव दोनों का वास माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। होली के दिन इस वृक्ष की परिक्रमा करने और जल चढ़ाने से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और भाग्य का उदय होता है। ध्यान दें कि रात के समय पीपल के नीचे न सोएं। 4. पारिजात का पेड़। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न एक दिव्य वृक्ष है यह, जिसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। भगवान श्री कृष्ण इसे धरती पर लाए ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसकी पूजा करने से धन की कमी दूर होती है। पारिजात के 5 फूलों को सुखाकर तिजोरी में रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। होली के दिन इन पेड़ों की पूजा करने के लाभ। जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। बीमारियों से राहत मिलती है और स्वास्थ्य लाभ होता है। घर में खुशहाली और आर्थिक उन्नति आती है। विधि। 1. बेल के पेड़ को छूते समय दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नशम मंत्र का जाप करें। 2. शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें। 3. पीपल के वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 4. पारिजात के फूलों को घर में सुखाकर तिजोरी में रखें।
अर्डक्टी निष्कर्ष। होली केवल रंगों का पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का अवसर भी है। इस दिन यदि हम इन पवित्र वृक्षों को छूते और उनकी पूजा करते हैं तो यह हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। यदि आप इस जानकारी को उपयोगी मानते हैं तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि से